परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम का मैं धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर दिया। मैंने पिछले समय आपके साथ बातचीत करी थी परमेश्वर की योजना। आज मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं मनुष्य की योजना। मैं इस पद को कहने से पहले एक पद आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 13वें पद को। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में इस वचन के मुताबिक मैं आपके मध्य में ये विषय को रखना चाहता हूं। वो विषय है कि हम अपने लिए कुछ योजना बनाते हैं कि हम इस नगर में जाएंगे या उस नगर में जाएंगे, वहां कुछ वर्ष रहेंगे, व्यापार करेंगे, लाभ उठाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको नहीं मालूम कल क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल की बात तो छोड़िए, हमें पल की खबर नहीं, अगले पल क्या होने वाला है। हो सकता है मेरी सांसें चल रही हैं और आगे आने वाले वक्त में कहीं एक्सीडेंट हो गया, मेरी सांसें रुक जाए। मैं कुछ नहीं जानता कि कल क्या होगा। एक गीत का लिखने वाला कहता है, कल क्या होगा कोई ना जाने, आज जीवन यीशु को दे दे। आपको नहीं पता, मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्यापार के लिए कुछ ना कुछ हमने योजना बनाई होगी। और योजना बनाना कोई खराब बात नहीं है। खुदा का कलाम भी बताता है, जब कोई मनुष्य अगर अपने घर को बनाए तो पूरा आकलन कर ले कि घर बनाने में कितना पैसा खर्चा आएगा, नहीं तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे क्योंकि तूने आरंभ तो कर दिया, अब उसे तू कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसे तू पूरा समाप्त नहीं कर पा रहा है। हम योजना बनाते हैं। शादी ब्याह करने के समय में भी हमको योजना बनानी पड़ती है। कितना खाना बनवाएंगे, कौन लोग आएंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे। पता चला हमने 500 लोगों का आयोजन किया लेकिन 500 कार्ड पूरे बांट दिए। अब एक कार्ड पे अगर 2 लोग भी आ गए तो क्या होगा, 1000 लोग हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और हमको पूरा योजना बनाने की आवश्यकता है। और आज मैं आपको इस बात से उभारना चाहूंगा कि आप परमेश्वर में होकर योजना बनाइए। जब हम चाहें कि मेरी योजनाएं सफल हों, मनुष्य योजना बनाता है। जैसे हमने सुना, हम कल उस नगर में जाएंगे, वहां पर व्यापार करेंगे, लाभ उठाएंगे। कोई खराब बात नहीं है। वचन बताता है कल क्या होगा नहीं मालूम, क्योंकि हमारा जीवन भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर उड़ जाती है। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक जगह लेके चलना चाहूंगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। 3रा पद, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, तेरी योजनाएं सफल होंगी। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन की युक्ति, आपने क्या युक्ति करी है, क्या योजना बनाई है, क्या संकल्प किया है, क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जीवन में परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। और आगे हम 3रे पद में देखते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे और तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी।
तेरी योजनाएं सफल होंगी। जब आपकी योजना सफल हो जाएगी, आपके पास एक अवसर होगा, आप अपने हाथ जोड़कर कह सकेंगे, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। अपने हाथ को उठाकर कह सकते हैं, परमेश्वर आपने मेरी योजना को पूरा किया। मनुष्य की योजना, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं। इस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। अय्यूब धनवान व्यक्ति था अपने समय में, और धनवान होने के साथ साथ धर्मी भी था। कभी कभी मनुष्य ये सोचता है, क्या धनवान जितने लोग होते हैं वो सब धर्मी होते हैं? अगर भारतवर्ष में देखें तो बहुत सारे धनी लोग हैं, क्या सारे धनी लोग धार्मिक हैं? नहीं। किंतु उस समय में अय्यूब धनी होने के साथ साथ धार्मिक भी था, प्रभु का भय मानता था, और अपने परिवार के साथ वो एक बड़ा प्लान करके कि जब किसी का भी दिन आएगा तो सब लोग उसको अपने घर में इनवाइट करेंगे, अपने भाई को भी नहीं भूलेंगे, अपनी बहन को नहीं भूलेंगे। और जब सारे लोगों का दिन समाप्त हो जाता था तो अय्यूब सब लोगों को अपने घर में बुलाता था। ये उसका प्लान था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बढ़िया अच्छा प्लान था, पूरे परिवार को कैसे इकट्ठा करके रखना। हालांकि उसमें परमेश्वर का वचन बताता है कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण पूरा परिवार नष्ट हो गया। हालांकि उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, ना अय्यूब की कोई गलती है। ये शैतान ने आज्ञा पाकर इस बात को करा था। और मैं आज ये वाली बात से उभारना चाहूंगा कि प्रभु की योजना अय्यूब के लिए कुछ अलग थी, इसलिए उसका सब कुछ नष्ट होने दिया। सुनिएगा, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन कुछ नौकर और अय्यूब की पत्नी उसके साथ रही, क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर अब बहुतायत से आशीष देने पर था। अय्यूब को परमेश्वर अब दुगनी आशीष देने था, अच्छे बच्चे देने पर था, सारी चीजें अभी दुगनी होनी थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए देखभाल करने के लिए नौकर की आवश्यकता थी, इसीलिए कुछ नौकर को बचा के रखा था। कुछ नौकर आए, कहे सब मर गए मैं ही बचाऊं, सब मर गए मैं ही बचाऊं। 3 जगह हमको देखने को ऐसा ही मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस बात से कहना चाहता हूं, मनुष्य की योजना मनुष्य के वश में रहती। वचन बताता है यहां तक कि अधर्मी मनुष्य भी योजना बनाता है। बड़ी अजीब बात लगती ना, अधर्मी, अधार्मिक, जो धर्मी ना हो, खराब व्यक्ति का हो, खराब प्रकृति का हो, वो व्यक्ति भी योजना बनाता है। लेकिन वो कैसी योजना बनाता है? लिखा है बुराई की योजना बनाता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। बुरा मनुष्य बुरी योजना बनाता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। लेकिन क्या आज आप अपने आप को प्रभु के हवाले करके कहेंगे कि मैं जो योजना बनाऊंगा उसमें हमारे लिए हानि नहीं होगी, मैं जो योजना बनाऊंगा उसमें मेरे लिए लाभ हो सकेगा, मेरा परिवार बच सकेगा? जब कोई मनुष्य कुछ पैसा पाता है तो पैसा पाने के बाद सोचता है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके लिए वो कुछ पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर देता है। हो सकता है कि जब कुछ पैसा बच जाए तो वो कुछ सोना खरीद देता है, कुछ पैसा और बच गया तो जमीन में लगा देता है, इसलिए कि आगे भविष्य में आने वाले समय में वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बचा सके। मनुष्य की योजना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने एक बुरी योजना बनाई थी। उस व्यक्ति का नाम मैं कहूं तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति का नाम आपने क्यों बोला, क्योंकि यह व्यक्ति मोर्दके से इतना जलता था, इसने अपने घर में एक बड़ा फांसी का फंदा तैयार किया था। इसकी योजना थी कि मैं कैसे मोर्दके को इस फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। हामान इस व्यक्ति का नाम है, लेकिन यह हामान जिसने अपने दुश्मन को नाश करने के लिए योजना बनाई, लेकिन ये खुद उसी फांसी के फंदे पर झूलने पाया। इसने बुरी योजना बनाई। हमको एक बात समझ में आती है, बुरी योजना बनाने वाले का हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन जो अच्छा
सोचता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसका अच्छा ही होता है। इसलिए आज मैं आपको उभारना चाहूंगा, चाहे अपने व्यापार के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, या अपने दोस्तों के लिए, अपने भविष्य के लिए, जब आप योजना बनाएं तो उस योजना में अपने परमेश्वर को सम्मिलित करें। वचन बताता, अपने सब कामों को यहोवा पर डाल दे और तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आपकी योजना सफल होगी। मनुष्य की योजना सफल हो, हमने कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने घर के लिए प्लान करके रखा होगा, और वो सब कामयाबी को हासिल करे। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और साथ में ये कहूंगा, अपने सब काम यहोवा पर डाल दें, निश्चय आपकी योजनाएं सफल होंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाएं। हमें मालूम चला है कि कैसे हमारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करते हैं, प्रभु हमारी योजना सफल हो और हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष